नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा दिल्ली से आ रही है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड दे दी है। 28 मार्च तक पुलिस रिमांड पर ही रहेंगे केजरीवाल। साथ ही 28 मार्च को कोर्ट में पेश किए जाएंगे केजरीवाल। दोपहर 2 बजे कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। तो बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में अपना फैसला सुनाया जिसमें ईडी की दलीलें सुनकर अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने 10 दिन के आसपास की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसके बाद 28 मार्च को फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। दोपहर 2 बजे पेशी का वक्त दिया गया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं। अपनी पत्नी सुनीता से भी रोजाना आधे घंटे मुलाकात कर सकते हैं। अजय चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, जिस तरह से देखा जाए ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने दलीलें रखी थी और रिमांड मांगी थी अरविंद केजरीवाल की, 6 दिन की रिमांड मिल गई है। क्या जानकारी इसके पास आपकी? रिया, देखिए, कल 2 बजे जब अरविंद केजरीवाल को रावनी कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद लगातार दलीलें चलती रही ईडी तरफ से और अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से। उसके बाद काफी समय के बाद जो फैसला था वो सुरक्षित रखा गया, लेकिन शाम देर के बाद करीब 7 के आसपास उनको 6 दिन की रिमांड ईडी को दी गई है। अब ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल आएंगे, क्योंकि ईडी की तरफ से सारे दस्तावेज वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि जो भी फरगना हुआ, जो भी घोटाला हुआ है, वो उसका मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बहुत बढ़ती नजर आ रही है। अभी और कई ऐसे बड़े खुलासे होने हैं तो ईडी शायद आज या कल में जब पूछताछ करेगी तो और भी उसके सामने आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत भी दी गई है कि अपने वकील से, अपने घर परिवार से वो लोग मिल सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रिय, लेकिन वही बात करें पीसी की, जो आम आदमी पार्टी में मंत्री है, उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा सरासर झूठ है और कोई भी ऐसा अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप नहीं है, ना ही कोई आरोप साबित हुआ है तो उनको जेल में पकड़ लिया। क्योंकि ये कि सीधा सीधा चुनाव की चुनौती दी जा रही है। बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को रोका जाए और चुनाव की जो रैलियां हैं वो कहीं अरविंद केजरीवाल ना कर सके। तो ऐसे में सीधा बीजेपी पर हमला बोलते हुए आतिशी ने कहा कि जिस तरह से अगर कोई मामला सामने आता है, ईडी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है और क्यों इस तरह से सारे दस्तावेज लगा दिए, क्योंकि एक भी सबूत नहीं है। लेकिन वहीं कपिल मिश्रा का भी बयान सामने आया कि अरविंद केजरीवाल चाहे भले कितने कट्टर ईमानदार क्यों ना, एक दिन बुराई सामने जरूर आती है, जो आज अरविंद केजरीवाल को जेल ले गई। अच्छा, जिस तरह से कोर्ट के आगे ईडी ने रिमांड के लिए अपील किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड मंजूर कर ली, ऐसे में कुछ ना कुछ दलीलें जरूर दी गई होंगी, कुछ ना कुछ सबूत ऐसे जरूर होंगे केजरीवाल के खिलाफ जो कोर्ट मानी 6 दिन की रिमांड के लिए। अजय, बिल्कुल, देखिए, ईडी ने साफ साफ कहा था कि जिस तरह से कुछ समुदाय लोगों को, जो बिजनेसमैन थे, कुछ उनको फायदा उठाने के अरविंद केजरीवाल उस मीटिंग में मौजूद थे जहां पर शराब नीति की योजना बनाई गई थी कि किसको कहां पर क्या देना है और किस तरह से इसको लागू करना है। तो ऐसे में ईडी ने वो सारे सवाल उसमें रखे हैं और कुछ अपने मंत्री और विधायकों के साथ मिलकर भी ये बात रखी गई थी, जिसमें कि कई विधायकों पर FIR हो रखी है और मंत्री जेल में है और बाकी जो बाकी बचे शायद ईडी अब उनकी भी छानबीन करेगी। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने जो सबूत दिए वो पुख्ता सबूत दिया, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरते नजर आ रही है कि सीधा सीधा चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी थी, इसलिए आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। मोदी जिसने अपने आपको समझते हैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि जो सही नहीं है और मोदी जो है वो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। अजय, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, बड़े बड़े नेताओं हो, उन्होंने यही कहा था कि हम होली नहीं मनाएंगे क्योंकि केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। इस प्रदर्शन को जोर शोर से आगे बढ़ाया जाएगा। इसको किस तरह से देखिए, इस प्रदर्शन के क्या कुछ परिणाम आगे निकलेंगे? रिया, देखिए, जिस तरह से अब कल दिल्ली में प्रदर्शन किया गया था, लेकिन जहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना था वहाँ पूरे दोनों रोड ब्लॉक कर दिए गए थे। लेकिन दिल्ली के ITO पर काफी जनसंख्या में लोग मौजूद थे। कई जगह और भी पुलिस ने डिटेन किया है, उनके मंत्रियों को डिटेन किया था। लेकिन कल ही जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके आम आदमी पार्टी के, गोपाल राय, उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है। अब सॉरी
के जरिए अरविंद केजरीवाल की अच्छाई जो है वो बीजेपी बुराई को लेकर पहुंचेंगे और जगह जगह कैंपेन करेंगे कि किस तरह से बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर चुनाव को खत्म करना चाहती है और एक तरफा चुनाव लड़ना चाहती है। यानी कि जो भी अगर बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको जेल भेजा जाएगा। तो इस टाइप के कुछ कैंपेन अब शुरू हो जाएंगे। हो सकता है दिल्ली के अंदर कई जगह आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह की चौपाल भी करें। अजय, जिस तरह से अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 28 मार्च को है, ऐसे में आगे क्या कुछ ईडी की तरफ से क्या कुछ दलीलें और पेश करी जाएंगी, क्या कुछ नए सबूत पेश करे जाएंगे और फिर से रिमांड बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, ये देखिए जिस तरह से 6 दिन की रिमांड दी गई है, 28 मार्च तक 2 बजे तक उनको पेश करना है। उस समय ईडी का विकल्प होता है कि अगर उनको रिमांड चाहिए तो वो और रिमांड मांग सकते हैं, क्योंकि जैसे 10 दिन की रिमांड मांगी थी तो उस बीच में उन्होंने कोर्ट ने कहा कि 10 दिन की नहीं है, 6 दिन की दी है। तो देखिए ईडी के पास सवाल होता है कि हमने पूछताछ की है लेकिन अभी पूछताछ पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि पहली पूछताछ में शायद कोई भी नहीं होता। जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इस टाइप से लगातार जो डिमांड उनकी बढ़ती रही, वैसे ही ईडी अरविंद केजरीवाल की भी डिमांड बराबर मांगते रहेंगे जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती है। अजय, जहां एक तरफ ईडी की कोशिश होगी कि रिमांड मिलती रहे, रिमांड बढ़ती रहे और अरविंद केजरीवाल से जितनी चाहे वो पूछताछ करे, इस मामले में और बड़े खुलासे करे, वहीं अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, उनके जो वकील है, उनकी कोशिश यहां पर क्या होगी? क्या कुछ विकल्प उनके पास और 28 मार्च के लिए क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए आप बात करें तो उनके वकील की दलील लगातार ये कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं और अभी उनको आरोप साबित नहीं हुआ है, चाहे वो दोषी है। जब वो उसके बाद शायद प्रतिक्रिया, लेकिन वकील लगातार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, वो सभी कोर्ट में जा चुके हैं, लेकिन कहीं उनको राहत नहीं मिली है, क्योंकि ईडी ने जो सबूत दिए हैं वो सीधा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। जो गवाही हुई है, कविता की जो गवाही हुई थी उसके सबूत भी आए थे, जो और भी ऐसे कई सबूत सामने हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, और उसमें कई डाटा सामने आए हैं। जो डाटा को मिटा दिया गया है, कुछ डाटा उस बीच में है, कुछ को मिटाया गया है, उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिरकार वो क्या सबसे जो अरविंद केजरीवाल की वेबसाइट से या उनके अपने अकाउंट से हटाई गई है। तो देखिए सवाल लंबा है और घेरा भी लंबा, जांच लंबी चलेगी और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती शायद अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल अजय, तो फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल 6 दिन की पुलिस रिमांड पर है। ऐसे में देखना ये होगा कि 28 मार्च को जब अगली सुनवाई होती है तो क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है, क्या अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाई जाती है या फिर कुछ राहत उनको मिलती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा राजधानी लखनऊ से आ रही है। मायावती ने बड़ा दाव चला है, बीएसपी ने अपना दल के को ऑफर दिया है। पल्लवी पटेल को बीएसपी ने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने का न्योता दिया है। फूलपुर या इलाहाबाद सीट का ऑफर दिया गया है। इस दौरान अखिलेश ने अपना दल के से गठबंधन में टूट का बयान दिया था, जिसके बाद अब मायावती ने बड़ा दाव चलते हुए अपना दल के को ऑफर दिया है और बसपा के चुनाव चिन्ह पर फूलपुर या इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर यहां पर पल्लवी पटेल को मायावती ने दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा लखनऊ से आ रही है। पल्लवी पटेल को बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। फूलपुर या इलाहाबाद सीट का ऑफर यहां पर दिया है और अखिलेश ने अपना दल के से गठबंधन टूटने का ऐलान किया था। हमने देखा था बीते दिनों अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अपना दल के और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन है वो सिर्फ 2022 तक था, अब कोई गठबंधन नहीं है। जिसके बाद अब मायावती ने बड़ा दाव चलते हुए पल्लवी पटेल को बसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लगातार अपना दल को इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख अंग के रूप में न्योता देकर के हमको हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम्य में जो भी हमारा डिस्कशन मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हमने देखा बीते दिनों किस तरह से अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया था कि अपना दल के साथ अब समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है, अब इस पर बड़ा दाव चलते हुए मायावती ने बड़ा दाव चला है और उनको न्योता दिया है अपना दल के को कि बसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। क्या जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से सपा और अपना दल के बीच दरार आई, पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 2022 तक ही अपना दल से उनका गठबंधन था। उसके बाद पल्लवी पटेल ने हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था और अब जो है जिस तरह से अखिलेश यादव का यह बयान आ रहा है, इसके बाद जो है पल्लवी पटेल ने बड़ा हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया और कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वह गलत है। और पल्लवी पटेल ने यह भी कहा कि क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनकी विधायकी तो ले सकते हैं, लेकिन जो उनका राजनीतिक मनोबल है, राजनीतिक करियर है, उसे नहीं छीन सकते। इन सब के बीच जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस दरार के बीच एंट्री मार दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने चरखा दांव चलते हुए जो है पल्लवी पटेल को ऑफर दे दिया और सूत्रों के यहाँ तक भी कहना है कि पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बसपा यानी हाथी के चुनाव निशान पर पल्लवी पटेल फूलपुर या प्रयागराज की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती है अगर वो अपने यानी कमेरावादी दल से चुनाव लड़ती है, तो वह वहां पर जो अपना प्रत्याशी है बसपा का उसे नहीं उतारेंगी। तो इस खबर के बाद जो है यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार जो है जो सपा के विरोधी हैं उनको अपने पाले में करने के लिए जो है जी जान से जुट गई हैं और यही वजह है कि वह अब फूक फूक कर और चुन चुन कर अखिलेश के गढ़ में अपने प्रत्याशी भी उतार रही हैं। और बात करें जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि पीडीए ही 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर देखें तो सियासी पिच पर कहीं न कहीं अखिलेश यादव फेल होते दिख रहे हैं जी। बात करें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी अलग हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और वहीं पल्लवी पटेल ने भी जो है गठबंधन टूटने का ऐलान कर दिया। इसके बाद संजय सिंह जनवादी पार्टी के नेता हैं और वह अखिलेश के बेहद करीबी हैं और समाजवादी पार्टी प्रमुख ने उनको मिर्जापुर से चुनाव लड़ाने का ऐलान भी किया था, लेकिन जब उनका टिकट पक्का नहीं हुआ तो संजय सिंह ने भी नाता तोड़ते हुए अखिलेश यादव पर हमले बोलने शुरू कर दिए। तो जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम है वह दिनों दिन बदलता जा रहा है और कहीं न कहीं अखिलेश यादव जो उनके अपने थे, अपने सिपहसालार थे, उनको लगातार खोते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो यूपी के चुनाव की बात करे रिया, तो यूपी का चुनाव दो धुरे में बटी हुई है, एक बीजेपी को जिताओ, एक बीजेपी को हराए और इसी का फायदा जो है अखिलेश यादव लेना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनके पार्टी के जो गठबंधन था उसमें पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर समेत कई दिग्गज नेता अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में जो इनकी नया है अब डगमगा गई अखिलेश यादव की। फिलहाल अखिलेश यादव लगातार कई नेताओं को पार्टी भी ज्वाइन करा रहे हैं। अभी हाल ही में जो है बीएसपी, बीजेपी और लोक दल के दर्जनों नेताओं को पार्टी में ज्वाइन कराई। लेकिन अगर बात करें आज चेहरों की, तो पल्लवी पटेल का अपना एक अलग फोकस है, ओम प्रकाश राजभर का अपने जातिगत वोटों पर पकड़ मानी जाती है। वहीं इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, उनकी भी मौर्य समाज में अच्छा दखल है। तो ऐसे में छोटभैया नेता तो आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन जिस तरह से जो बड़े चेहरे हैं लगातार जो है समाजवादी पार्टी से उनका नाता टूट रहा और इसी का फायदा बसपा सुप्रीमो मायावती उठाना चाह रही है और लगातार जो है पल्लवी पटेल को लेकर ऑफर दे रहे हैं। और यहाँ तक कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम प्रत्याशियों पर दबदबा हो सकता है, लेकिन वहां भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार दिया है। और जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती जो है जातिगत
लड़ रही हैं। अगर बिल्कुल बात करें मोहम्मद आसिफ, तो कई सारे जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो, जयंत चौधरी हो, वो समाजवादी पार्टी से दूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या अखिलेश यादव सिर्फ कांग्रेस के बल पर उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में आतंकी हमले की निंदा की है। मॉस्को में जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, पीएम मोदी ने यह भी लिखा है। साथ में रूस के लोगों के साथ भारत एकजुटता के साथ खड़ा है। दुख की इस घड़ी में रूस के साथ खड़े हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। तो रूस में बीते दिन आतंकी हमला देखने को मिला, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अंधाधुंध फायरिंग हुई और 60 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में उनकी मौत हो गई। वहीं अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेमी को बुलाकर चाकू से गोद कर हत्या का मामला सामने आया है। प्रेमिका के घर वालों पर हत्या करने का आरोप यहां पर लगा है। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रेमी की मौत हो गई। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये सम्मनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो प्रेमिका के घर वालों पर प्रेमी की हत्या का आरोप है। चाकू से गोद कर प्रेमी को मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद जिला अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। थाना सम्मनपुर अंतर्गत ग्राम मेवरिया से पुलिस को शाम के लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर अमित नामक युवक, उम्र लगभग 29 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय राम मूरत, थाना जलालपुर के रहने वाला, ये घायल अवस्था में पड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल अमित को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।